अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वलिय्यिही वस्सलातु अला नबिय्यिही व अला आलिही व अस्हाबिही अल-मुतअद्दिबीना बिअदाबिही अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मा लकुम ला तर्जून लिल्लाहि वक़ारा वक़द ख़लक़कुम अतवारा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। प्यारे आका लजपाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम का फरमान है। आका फरमाते मन ज़ुकिरतु इंदहु फलम युसल्ली अलैया फ़क़द शक़िया। प्यारे नबी का फरमान है, जिस शख्स के सामने मेरा नाम लिया जाए, मेरा ज़िक्र किया जाए, वो मुझ पे दरूद ना पढ़े, आका फरमाते हैं वो बदबख्त इंसान है। हम यहाँ बदबख्त नहीं बनने आए, हम तो रब की रहमतों के तलबगार बन के आए। इसलिए झूम के पढ़िए सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। दुआ है कि रब ताला मुझ नचीज़ को हक़ बयानी की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और जिस मरहूम व मग़फ़ूर के लिए हम जमा हैं, मोहतरम इज़्ज़त माआब जनाब हाजी मोहम्मद असगर साहब, अल्लाह उन्हें सुबह क़यामत तक कब्र में राहत व सुकून अता फ़रमाए। अल्हम्दुलिल्लाह मुझसे सीनियर उलमा मौजूद हैं। मुझे जो हुक्म मिला 20-22 मिनट गुफ्तगू का, उसमें अपनी और आप अहबाब की इस्लाह के लिए थोड़ी सी गुफ्तगू करना चाहता हूँ। इब्तदा में ये बात अपने जहन में महफूज कर लीजिए कि हम इसाले सवाब की महफिल में आए हैं। कुरान और हदीस की रोशनी में यकीनन इसका फ़ायदा हमें भी है, जिनके लिए जमा है यकीनन फ़ायदा उन्हें भी नसीब हो। अब मैंने जो आयत पढ़ी, इससे इब्तदा में जो आयात हैं उस ज़िमन में थोड़ी सी गुफ्तगू करके फिर उन आयात में आता हूँ। हमें मालूम है कि हम इस दुनिया में आए और भी मालूम है कि इस दुनिया से हमने जाना है। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, मौत का जायका चखना है। और ये भी अज़ खुद हम जानते हैं कि जब मौत का बुलावा आ गया उसके बाद हम कोई अमल नहीं कर सकेंगे। यही ज़िंदगी में हमारे पास मौका है, हम अपनी ज़िंदगी में आमाल का ज़ख़ीरा कर सकते हैं। और अगर खुदा न खास्ता, करोड़ों बार खुदा न खास्ता, अगर जिंदगी में गुनाह हो गए हैं तो इसी जिंदगी में हम अपने गुनाहों की मुआफ़ी भी मांग सकते हैं। और ये मुआफ़ी का अमल मेरे और तेरे रब को इतना पसंद है, फरमाया है कि इस ज़मीन से लेके आसमान तक जितना खला है सारे का सारा गुनाहों से भर के ले आ। तोबा करना तेरा काम है, बख्श देना खुदा का काम है। वहां ये आवाज नहीं आएगी कि अपना वो गुनाह देख कितना बड़ा था, वो गुनाह देख कितना बड़ा था। वहां से आवाज ये आएगी, अब तू आ गया है, गुनाहों को मिटा देना खुदा का काम है। और गुनाहों को मिटाने के लिए एक बड़ा आसान नुस्खा भी है, ये तौबा व इस्तिग़फ़ार के साथ साथ। और वो नुस्खा क्या है, सुनिएगा, हदीस पाक, कलेजा ठंडा होगा। मेरे आका फरमाते सल्लू अलैया फ़इन्न सलाता अलैया कफ़ारतुल लकुम व ज़कातुन। आका फरमाते मेरे गुलामों मुझ पे दरूद पढ़ो। करीम हम आप पे दरूद पढ़ेंगे, इनाम क्या मिलेगा?
फरमा इस दरूद के बदले में रब तुम्हारे गुनाहों को मिटा देगा। गुनाह मिट जाएंगे और फकत गुनाह ही नहीं मिटेंगे, बल्कि जब इंसान गुनाह करता है दिल पे स्याह नुक्ता लगता है, जब तक इंसान तौबा नहीं करता वो नुक्ता बढ़ता चला जाता है, हत्ता के दिल स्याह हो जाता है। जब दिल स्याह होता है इंसान को हक और बातिल में फर्क नजर नहीं आता, हलाल और हराम में फर्क नजर नहीं आता, इंसान जिंदा है कि मुर्दा ये बात भूल जाता है। मेरा आका फरमाता है अगर दिल की सफाई चाहते हो मुझ पे दरूद पढ़ो, गुनाह भी मिट जाएंगे, दिल भी सुथरा हो जाए। इतना प्यारा वजीफा है। तो अजीज़ान गिरामी, आज जो पैगाम अर्ज करना चाहता हूँ वो पैगाम यही है कि हमने अपनी ज़िंदगी में तौबा व इस्तिग़फ़ार करनी है, कसरत से करनी है, शिद्दत से तौबा व इस्तिग़फ़ार करनी है। मेरे और आपके प्यारे आका लजपाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम एक एक दिन में 70 मरतबा इस्तिग़फ़ार करते, एक एक दिन में 70 मरतबा। अरे वो आका जिनके सदके में अगले और पिछलों के गुनाह मुआफ हुए, वो आका जिनके सदके हमारी बख्शिश होगी, वो आका एक दिन में 70 मरतबा इस्तिग़फ़ार करे, मैं और तू गुनाह करके दलेर हो जाए, हम कहें खैर है वेख ही जाएगी, और वेख लवांगे और बड़ी दीदा दलेरी से कहते हैं ओ जे बख्शिया गया तो मैं भी बख्शिया जाऊंगा। ना मियाँ ना, उसका हिसाब उसके साथ है, तेरा हिसाब तेरे साथ है। उसके आमाल का पर्चा उसे दिया जाएगा, तेरे आमाल का पर्चा तुझे दिया जाएगा। और क्या ही खूब हो अगर तेरे आमाल के पर्चे में कसरत से इस्तिग़फ़ार हो, तौबा हो, नदामत के आंसू हो, शर्मिंदगी और आजिज़ी के साथ सर का झुकना हो। अगर तौबा इस्तिग़फ़ार तेरे नामा आमाल में होगी, फिर दिन क़यामत के तुझे पछताना नहीं पड़ेगा, सीधे हाथ में आमाल लेके मुस्कुराते हुए जन्नत में जाना नसीब हो जाएगा। और ये मौजू का इंतखाब मैंने इसलिए भी कुछ किया, आज कम बेश हर दूसरा बंदा कहता है जी मैं परेशान हूँ, कमो बेश हर दूसरा बंदा जमींदार है तो कहता है मैं परेशान हूँ, कारोबारी है तो कहता है मैं परेशान हूँ, बैरून मुल्क में गया है तो कहता है मैं परेशान हूँ। आज परेशानी का हल भी अगर हम तलाश करना चाहें तो कुरान हमें बताता है इस्तिग़फ़ार करो तुम्हारी सारी परेशानियां खत्म हो जाए। इस्तिग़फ़ार में सारी परेशानियों का हल है। आप कहेंगे कैसे? तो कुरान पढ़िए रब का। जब पैगंबर नूह अला नबीना अलैहिस्सलाम आप अपनी कौम को तबलीग करते हैं, कौम ने नबी की तबलीग को जुटला दिया। और यहाँ मैं अपने आप को दिलासा ये दिया करता हूँ, आज जब उलमा की बात को रद्द कर दिया जाए बड़े उलमा परेशान हो जाते हैं, तो मैं तसल्ली के लिए कहता हूँ ना परेशान ना हुआ करो। रद्द तो अंबिया की बातों को भी किया गया, जिनकी तवज्जो मेरी जाने। हजरत नूह की बात को रद्द कर दिया गया, तस्लीम ना किया गया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से जो इब्तदाई तौर पे अजाब आया, वो अजाब क्या था? बारिशें रोक दी गई। जमींदार बैठे हैं, बारिशें रुक जाएं तो कितना नुकसान होता है। फसल नहीं होती है, गल्ला नहीं होता है, जानवरों का चारा नहीं होता है, जानवरों का दूध भी फिर नहीं आएगा जब वो चारा नहीं खाएंगे। एक अजाब की सूरत में कितने अजाब नाज़िल हो जाते हैं। इब्तदाई अजाब ये आया, गल्ला रोक दिया, बारिश रोक दी गई। दूसरा अजाब इसके साथ मुत्तसिल ये आया, औरतें बांझ हो गई, औरतें बच्चा पैदा नहीं कर सकती। और ये दुख वही जानता है जिसकी शादी तो हो मगर औलाद ना हो। लोग लाखों की मेडिसिन लेते हैं, बैरून मुल्क तक का सफ़र करते हैं, मुझे वहाँ से शिफा मिल जाए, वहाँ से मेरे मुकद्दर में औलाद हो, उसके इलाज से मुझे औलाद मिल जाए। रब ताला ने औलाद भी रोक दी, बारिश भी रोक दी। और नबी तो फिर बड़ा मेहरबान होता है। नबी फिर कौम में आए, फरमाया फ़कुल तुस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु काना गफ़्फ़ारा। फरमाया मेरी कौम रब से इस्तिग़फ़ार कर लो, वो बड़ा बख्शने वाला है। क्या ले सुभान अल्लाह। रब से इस्तिग़फ़ार कर लो, इन्नहु काना गफ़्फ़ारा, वो बड़ा बख्शने वाला है। अब कौम को तो बारिश नहीं मिल रही, उन्हें बख्शिश से क्या सरोकार। कौम की तो औलाद नहीं हो रही, उन्हें बख्शिश से क्या सरोकार। कौम को तो बारिश की तमन्ना थी, कौम को औलाद की तमन्ना थी। पैगंबर नूह अला नबीना अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ऐ मेरी कौम फ़कुल तुस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु काना गफ़्फ़ारा।
युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा, ए कौम इस्तिगफार कर लो, रब बख्श भी देगा, बारिश भी अता फरमा देगा। युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा, सिर्फ बारिश नहीं देगा, तेज बारिश अता फरमाएगा। एक काम तुम कर लो, बख्शिश तुम मांग लो, इस्तिगफार तौबा तुम कर लो, रब बारिश भी देगा, बख्शिश भी अता फरमाएगा। और सिर्फ बारिश ही नहीं देगा, युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा व युमदिदकुम बिअमवालिन व बनीन, फरमाया रब माल भी ज्यादा अता करेगा, औलाद भी ज्यादा अता फरमाएगा। अभी तक तुम्हारी औरतें बच्चा पैदा नहीं कर रही हैं, लेकिन जब तुम इस्तिगफार करोगे, तौबा करोगे, आजिज़ी के साथ जब अपना सर रब की बारगाह में झुका दोगे, सजदा करोगे जब उस रब को, फिर वो इज्जतें अता करेगा, परेशानियां दूर कर देगा, जो तुम्हें चाहिए रब वो अता फरमा देगा। व युमदिदकुम बिअमवालिन व बनीन, फिर फरमाया व यजअल लकुम जन्नात व यजअल लकुम अनहारा, वो रब तुम्हें बाग भी अता फरमाएगा, नहरें भी अता फरमा देगा, जो तुम्हारी परेशानियां सारी दूर हो जाएंगी। अगली आयत पढ़ने से पहले यहां अर्ज करता चलूं, जनाब हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपकी महफिल सजी है, आप लोगों को अल्लाह की बातें बता रहे हैं। एक नौजवान आया, रोते हुए अर्ज करता है, हुजूर तावीज़ भी दीजिए और दम भी कीजिए, मसला क्या है? औलाद नहीं हो रही, शादी तो है, औलाद नहीं है, हुजूर दम भी कीजिए, तावीज़ भी दीजिए। आपने जो खुदा ने चाहा पढ़ा, उसे फूक मारी, दम किया, अब तवीज़ क्या दिया? कहा ओ बेलिया जाके इस्तिगफार कर, जाके तौबा कर। आज अगर हमें कोई पीर कहे ना जाके तौबा व इस्तिगफार करो, तो हम कहते हैं ओए नू पीर नू की पता है, ओथे चलने जितों एडा वड्डा तवीज़ मिले, गले में एक पाया है, बांह उत्ते दूजा बनिया है, हम कहते हैं चलो उस पीर के पास। मैं पीरों के मुखालिफ नहीं हूं, लेकिन आजकल के जो फराडिये हैं अलल ऐलान उनकी मुखालफत करता हूं, जिन्होंने मसलक अहले सुन्नत को बदनाम कर दिया, जिन्होंने अपने असलाफ के साथ गद्दारी की, उनके खिलाफ हूं। और जो आज भी दरस देते हैं, लोगों रब की बारगाह में झुक जाओ, मैं उनकी जूतियां उठाने के काबिल नहीं, उनको इज्जतों से सलाम पेश करता हूं। आपने फरमाया जाके इस्तिगफार कर, वो चला गया। दूसरा आया, हुजूर दम कीजिए, तवीज़ दीजिए, मसला क्या है? हुजूर घर में फाके हैं, गुर्बत है। आपने फरमाया जाके इस्तिगफार कर, तौबा कर, चला गया। तीसरा आता है, हजरत तावीज़ दीजिए, मैं बड़ा शार्ट अर्ज कर रहा हूं चूंकि वक्त कम है, हजरत तावीज़ दीजिए। फरमाया मसला क्या है? हजरत मकरूज हो गया हूं, लोगों का कर्जा सर आ गया है, बड़ी परेशानी है। फरमाया जाके इस्तिगफार करो। जिन्हें बात समझ में आ रही, फरमाया इस्तिगफार करो। तीन बंदे आए, तीनों ने मसला अलग। चौथा आया, हजरत जमीन तो है लेकिन जमीन बंजर है, फल नहीं होता, फसल नहीं होती, तवीज़ दीजिए। आपने फरमाया इस्तिगफार करो। जब चौथा उठ के गया तो मजमे में से एक बंदा खड़ा हुआ, हाथ जोड़ के कहता है गुस्ताखी की माफी चाहता हूं, लेकिन एक बात पूछे बगैर रह नहीं सकता हूं। बंदे चार आए हैं, चारों का मसला अलग है, परेशानी अलग है, इलाज एक ही बताया है। तो जनाब हसन मुस्कुराए, फरमाया रब का कुरान नहीं पढ़ा? पैगंबर नूह ने भी तो यही फरमाया था ना, काम एक ही कर लो, रब बारिश भी देगा, औलाद भी देगा, माल भी अता फरमा देगा। काम एक ही करना है, इस्तिगफार करनी है, तौबा करनी है। लेकिन अफसोस आज हम इस तौबा वाले अमल से कोसों दूर हैं, इस्तिगफार वाले अमल से कोसों दूर हैं, मीलों दूर हैं। आज हमें भूल गया कि हमने इस्तिगफार करना है, हमें भूल गया कि हमने मरना है, और ये भी हम भूल गए कि रब ने पूरी मखलूक से चुन के हमें इज्जतों का ताज पहनाया था। वलक़द कर्रमना बनी आदम, रब कुरान में फरमाता है ए आदम की औलाद, इज्जतों का ताज मैंने तेरे सर पे सजाया है, पूरी मखलूकात में से अफजल तुझे बनाया है। लेकिन अफसोस नहीं है, आज हमारी हरकतें आवारा कुत्तों से भी ज्यादा बदतर हैं। आज हमें देख के लड़कियां अपना रास्ता बदल लेती हैं कि ये मेरे साथ शरारत करेगा, ये मेरी तरफ घूर के देखेगा, ये मेरे साथ ऐसा करेगा। गरीब अपना छाबड़ा उठा के जब रास्ते में आता है, हमें देख के रास्ता बदल लेता है, कहने देना तो है कुछ नहीं, अद्धा ऊंजी खा जा,
आज हमारी हरकतें जानवरों से भी ज्यादा गिरी हुई हैं, जबकि इज्जतों का ताज हमारे सर पे था। वलक़द कर्रमना बनी आदम, आदम के औलाद को इज्जतों का ताज मिला। आज हमें चाहिए कि हम अपने किरदार को सुथरा करें, तौबा व इस्तिग़फ़ार करें। हमारी निगाह उठे तो किसी बहन को शर्मिंदगी का सामना ना करना पड़े, हमारा हाथ उठे तो किसी गरीब को शर्मिंदगी का सामना ना करना पड़े। आज हम चलते फिरते नजर आए तो मालूम हो देखने वाला ये कहे मोहम्मद अरबी के गुलाम जा रहे हैं, ये रब के वो शाहकार जा रहे हैं जिन्हें रब ने इज्जतों का ताज पहनाया हुआ। आज हमारे हालात देख के पता चले कि वाकई ये इज्जतों के काबिल थे। हमें तो रब ने इतनी इज्जतें अता की कि करीम आका लजपाल नबी फरमाते हैं, शोबुल ईमान में हदीस है, आका फरमाते हैं, ए आदम की औलाद और बिलखसूस फरमाया मेरा कलमा पढ़ने वाले, तेरी इज्जत रब की बारगाह में फरिश्तों से भी ज्यादा, फरिश्तों से ज्यादा इज्जत। और एक मौके पे आका करीम लजपाल नबी खाना काबा को देखते हैं और अपने सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान को तवज्जो दिला के फरमाते हैं, ऐ प्यारे गुलामों गवाह रहना, इस काबा की इज्जत और हुर्मत बड़ी है, मगर जिसने मेरा कलमा पढ़ लिया है उसकी इज्जत और हुर्मत इससे भी कहीं ज्यादा। आज वो इज्जत का ताज हमने खुद उतार दिया। आज हम जानवरों से बदतर खुद हो गए। जानवरों को रब ताला ने अकल नहीं दी, उन्हें ख्वाहिश दी है, ख्वाहिश दी, अक्लो शऊर उन्हें नहीं दिया। अक्लो शऊर इंसानों को मिला। रब ताला ने फरिश्तों को फहमो फरासत अता की, शहवात उन्हें नहीं दी, शहवात उन्हें नहीं दी। ये इंसान है जिसको अकल भी दिया, शहवत भी दी। अगर ये अपनी अकल के ताबे होके, वो अकल जो रब की बारगाह में झुकाती है, उस अकल के ताबे होके अगर ये रब की बारगाह में झुक जाता है तो फरिश्तों से अफजल है, और अगर ख्वाहिशात के ताबे होता है तो ये जानवरों से भी बुरा है। और बंदा खुदा रब का शुक्र अदा कर मरने से पहले कि रब ने तुझे कुत्ता नहीं बना दिया। वो तुझे कुत्ता बना लेता, तू क्या कर लेता? गली में नाली से पानी चाटता, तुझे लोग पत्थर मारते, तू क्या किसी का कुछ बिगाड़ सकता था? शुक्र अदा करने का मौका नहीं कि रब ने इंसान बनाया। शुक्र अदा करके फिर गिरेबान में जा, अपने गुनाहों पे तौबा कर, तौबा के सिवा चारा ही कोई नहीं। तौबा कर, रब से डर जा। और आज अगर तू नाशुक्री करे, मुझे ये नहीं मिला, ये नहीं मिला, तो कभी निगाह उठा कर देख, तुझसे भी कितने ऐसे हैं जिन्हें कुछ नहीं मिला। फिर भी तेरा दिल ये गवाही देगा कि अगर इज्जतों का ताज चाहता है तो तौबा कर ले, सजदा रेज़ी कर ले रब की बारगाह में, मरने से पहले पहले तौबा कर ले। मुझे याद आ रहा है वो वाकया, अल्लाहु अकबर। शेख सादी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते मैं मस्जिद में गया, जूता मेरा किसी ने उठा लिया। जब मैं मस्जिद से बाहर निकलने लगा, दिल में ख्याल आया, ऐ सादी तुझे मिला ही क्या है, पाँव के लिए जूता भी तेरे पास? अभी ये ख्याल ही आया, सामने देखता हूं एक बंदा जिसके पाँव नहीं है, दोनों पाँव से माजूर। फरमाते मैं सजदे में गिर गया, तौबा की। मैंने कहा मौला तेरा शुक्र है, क्या हुआ, जूता नहीं, चलने के लिए पाँव तो सलामत है। आज हम देखते हैं ओ मिल गया, मिन्नू कख नहीं। ऐ बंदा खुदा, ये तो देख रब ने वादा किया है, मैंने तुझे इज्जतों का ताज पहनाया, तुझे लोगों से इज्जत लेने की क्या जरूरत है? मेरा बंगला ऊंचा हो तो मेरी इज्जत हो ना, ना, रब ने पैदा करके औलादे आदम में भेज के तुझे इज्जतों का ताज पहना दिया। और फिर फरमाया इस्तिगफार कर, तेरी इस्तिगफार को वो कबूल करता है। और इन्हीं इस्तिगफार की आयत में रब ने फरमाया, जो जनाब नूह के किस्से में मैंने पढ़ी, रब फरमाता है मालकुम ला तर्जून लिल्लाहि वकारा। ये खिताब जनाब नूह अपनी कौम को कर रहे थे कि क्या हुआ, तुम्हें इज्जत लेने के लिए रब की बारगाह में क्यों नहीं आते, रब की बारगाह में क्यों नहीं झुकते हो? अगर इज्जतें चाहते हो तो ऊंचे बंगले में इज्जतें नहीं है, इज्जतें बैंक बैलेंस में नहीं है, प्रोटोकॉल में इज्जत नहीं है। इज्जत है तो अपनी पेशानी को रब की बारगाह में झुकाने में इज्जत है। अपनी पेशानी रब की बारगाह में झुकाओ, इज्जतें नसीब हो जाएंगी। अल्लाह के वली थे, उनके पास एक बंदा चला गया, हजरत जो काम करता हूं उल्टा हो जाता है, बड़ी परेशानी है। और आज भी अक्सर लोगों की जुबानों में यही शिकवा है, मुझे जेड़ा काम करने बस उल्टा ही हो जाता है। अक्सर लोगों की जुबानों में अर्ज की, हजरत जो काम करता हूँ उल्टा हो जाता है, कोई वजीफा दीजिए। बड़ा खूबसूरत वजीफा दिया, बड़ा खूबसूरत वजीफा, अल्लाह अकबर। आप फरमाते हो मियाँ मुझे ये तो बता, कभी मोहर देखी है, स्टैंप देखी है? जी बाबा जी देखी है। और मियाँ उस स्टैंप के ऊपर लिखाई कैसी होती है? और जी उसके ऊपर लिखाई उल्टी होती है। अब वो अल्लाह के वली मुस्कुराए,
फरमाते जानते हो वो उल्टी लिखाई सीधी कब होती है? कहता जी हजरत आप बताएं ना, वो उल्टी लिखाई कब सीधी होती है? अल्लाह के वली मुस्कुरा कर फरमाते हैं जब वो झुकती है ना, उसकी उल्टी लिखाई सीधी हो जाती है। तू भी रब की बारगाह में झुक जा, तेरे भी उल्टे काम सीधे हो जाए। झुकना सीख ले, अगर अकड़ा रहेगा सारे काम उल्टे हो जाएंगे। जेब में पैसा होने के बावजूद भी तू बाजार में सौदा लेने जाएगा, परेशान लौट के चला आएगा। और अगर झुक जाएगा रब की बारगाह में, घर बैठे तेरी सारी मुश्किलें दूर हो जाएंगी। रब ताला तुझ पे करम की ऐसी बारिश बरसा देगा। तो अजीज़ा ने गिरामी, हमें मरने से पहले तौबा करनी है, इस्तिग़फ़ार करनी है, नमाज पढ़नी है कबल इससे कि हमारी नमाज पढ़ी। जब हमारी नमाज पढ़ ली गई फिर उसके बाद हम कुछ नहीं कर सकेंगे। अपनी नमाज पढ़ने से पहले पहले रब की बारगाह में सजदा रेज़ हो जाओ। ये बातों का इंतखाब इसलिए किया, इस आयत के आखिरी अल्फाज ये हैं, रब फरमाता वक़द ख़लक़कुम अतवारा। गौर तो कर, उस रब ने तुझे कितने तरीक़ों से पैदा किया। पहले तू क्या था? तेरा तो नाम तक न था, कोई तेरे बारे में तसव्वुर तक न था। फिर रब ने तुझे एक सूरत दी, पानी के एक कतरे की, नापाक कतरे की पानी की एक सूरत तुझे बनाया। फिर उससे रब ताला ने तुझे एक जमा हुआ खून बनाया। फिर उस जमे हुए खून से गोश्त का एक लोथड़ा बनाया। फिर उस गोश्त के लोथड़े से रब ने तेरी तख्लीक, तेरा वजूद, तेरी शक्ल सूरत, सारा कुछ बनाया। गौर तो कर कितने मराहल से गुजरा है। और जब तू ये गौर कर ले तुझे यकीन हो जाएगा, जब वो रब इतने मराहल से मुझे गुजार सकता है, बाद मरने के यकीनन वो जिंदा करके अपनी बारगाह में खड़ा भी करे। तो जब उसकी बारगाह में खड़े होना है तो फिर खड़े होने के लिए हमारे पास है क्या? कुछ भी हम नहीं कर सकते। एक काम तो है ना जो कर सकते हैं, कसरत से दरूद व सलाम पढ़ सकते हैं और इस्तिग़फ़ार कर सकते हैं। इस्तिग़फ़ार कीजिए, अपनी औलाद को वसीयत कीजिए, खुद भी तन्हाई में भी इस्तिग़फ़ार कीजिए। मेरे आका का फरमान है, जब बंदा मोमिन अपने घर में बैठ के इस्तिग़फ़ार करता है उसका इनाम यह मिलता है, रब उसके पड़ोसियों पे भी रहमत बरसा देता है, पड़ोसियों पे भी रहमत आ जाती है। तो अज़ीज़ा ने गिरामी, ये पैगाम देने के लिए आज मैं हाजिर हुआ हूँ कि हमने इस्तिग़फ़ार करना है, तौबा करनी है। बात को समेटते हुए एक मसला अर्ज़ कर दूँ, और जो मुनाज़िर इस्लाम हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद अनवर रज़वी रहमतुल्लाहि ताला अलैह मेरे ताया जान एक पैगाम दिया करते थे साले सवाब की महफ़िल में, वो पैगाम दे दूँ। मसला ये अर्ज़ करना चाहता हूँ, अभी हमने मस्जिद में बैठ के खाना है, ख़त्म पाक होगा उसके बाद खाना है, तो इसमें हम बड़ी बेएहतियाती करते हैं। मस्जिद अल्लाह का घर है, इसका अदब मुक़द्दम है, ज़रूरी है। यूं ही इसमें बैठ के खाना पीना, सोना लेटना, ये सारे मामलात ना शुरू किया करें। मस्जिद में खाना है तो पहले एतिकाफ़ की नीयत करें। जब आप एतिकाफ़ की नीयत करेंगे फिर आप मस्जिद में खा सकते हैं। एतिकाफ़ की नीयत के बगैर अगर आप मस्जिद में खाएंगे तो आप मुजरिम होंगे, गुनाहगार होंगे। एतिकाफ़ की नीयत करें फिर मस्जिद में आप खा सकते हैं। अब आइए मैं बिल्कुल तेज़ी के साथ वो बात अर्ज़ कर दूँ जो मेरे मुनाज़िर इस्लाम ताया जान रहमतुल्लाहि ताला अलैह ख़त्म पाक की महफ़िलों में हमें पैगाम की सूरत में सुनाया करते थे। फरमाते थे किसी जगह का दस्तूर था कि वहाँ 5 साल के लिए बादशाह मुकर्रर होता। 5 साल के बाद लोगों से उठाते एक जंगल में छोड़ आते, जहाँ उसे दरिंदे खा जाते, जंगली जानवर चीर फाड़ देते। अब कोई भी बादशाह बनने को तैयार ही नहीं। क्यों? अगरचे एक पल का नहीं पता कि मौत कब आ जाए, मगर जिसे कहा जाए ना तुझे फलां दिन मार दिया जाएगा, वो मरने से पहले मर जाता है। इसलिए कोई बादशाह बनने को तैयार ही नहीं। हज़ारों साल की तो हमने उम्मीद लगा कर रखी है। कभी तन्हाई में बैठ के सोचना जो मंसूबे हमने बनाए हैं वो 40-50 साल में कंप्लीट होने वाले। हमने तो हज़ारों साल का मंसूबा बना रखा है। अल्लाहु अकबर। मगर अक्ल शऊर वाले, दना, फ़हम फ़रासत वाले हर जगह मौजूद होते हैं। एक दना ने हाथ बुलंद किया, जी मैं बादशाह बनने को तैयार हूँ। लोगों ने कहा 5 साल के बाद तुझे जंगल में छोड़ा जाएगा, दरिंदे तुझे खा जाएंगे, मुझे मंजूर है। 5 साल बादशाह बनने को तैयार हूँ। बादशाहत की कुर्सी पे आया, एक खुफिया टीम को तैयार किया, कहा जाके जंगल का सफाया करो। बड़े आराम से बात समझा रहा हूँ ताकि सीनों में बात उतर जाए। जाके जंगल का सफाया करो। जंगल साफ हुआ, बादशाह सलामत जंगल साफ है। कहा यहाँ पे बस्ती बनाओ, घर रहायशें तैयार करो। रहायशें तैयार हुई,
बादशाह वक्त रहायशें तैयार हैं। कहा जितने गरीब यतीम हैं बेआसरा हैं उन्हें यहाँ पे रहायशें दे दी जाए। उनको रहायशें मिल गई। उधर 5 साल पूरे हो गए। रियाया आई, उठो वक्त के बादशाह तुम्हें जंगल में ले जाना है। ये खुशी से उठा झूमते हुए। वो हैरान है, इससे कबल जिसे भी लेके गए वो चीखता था, चिल्लाता था, रोता था, मिन्नतें करता था कि छोड़ दो मुझे, मैं यहाँ शहर से दूर चला जाता हूँ। मगर ये तो खुशी से जा रहा है। और जब वहाँ पे पहुँचे, जिन गरीबों को रहायश दी थी वो अपने बादशाह का इस्तिकबाल करने के लिए आ गए। ले जाने वालों ने देखा तो कहा शायद हम जगह भूल गए, हम किसी और जगह पे आए। वक्त का बादशाह बोला, कहा तुम नहीं भूले हो, असल में याद मुझे था कि मैंने यहाँ पे आना है, मैंने तैयारी यहाँ की है। और मियाँ याद तो हमें भी है कि हमने कब्र में जाना है, हमने तैयारी क्या की है? किसको नहीं याद कि मैंने कब्र में जाना है? कौन इस बात को भूल सकता है? हम लापरवाही करें तो करोड़ बार करें, सबको पता है कि मरना है। तो मियाँ उस कब्र की तैयारी कर, तौबा इस्तिगफार, दरूद व सलाम, जिक्र खुदा, नाते मुस्तफा, ये नेक आमाल वहां पे भेज, ताकि जब तू जाए तन्हाई अजाब तुझे डसने के लिए ना आए, नेक आमाल तेरा इस्तिकबाल करने के लिए चले। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें मरने से पहले सच्ची तौबा की तौफीक अता फरमाए और जिंदगी शान की, हमें मौत ईमान की नसीब फरमाए। वमा अलिया इल्लल बलागुल।